सुविधाएँ हैं और जो नए कलाकार हमारे काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जो हम अपनी पुरानी परंपरा को देखें, क्या उसमें कुछ नया किस तरह का मतलब किस तरीके कुछ नया इसमें किया जाए कि आधुनिक कला के सामने समय के स्थापित किया जाए? ये आधुनिक कला पूरा ऐसे मॉडर्न आर्ट पे आ गई है। सारा एब्स्ट्रैक्ट काम करने लगे हो और जो प्राचीन विधाएं थी, प्राचीन परंपराएं थी, उसके भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक समय जब आता है कि आदमी बहुत ऊंचाई खींचना चाहता है और फिर धराशायी हो जाता है। तो जितने जैसे आप क्लासिकल आज के जो सारे सॉन्ग्स हैं, जो हमारे फोक आर्ट प्राचीन समय के थे, उस विधा पे लोग लौट रहे हैं। तो इसी तरह से मॉडर्न आर्ट पर लोग बहुत तेजी से उठे तो आज चरम पड़ती पे चल भी रहा है। लेकिन आने वाला जो समय है वो प्राचीन कलाओं का है। फिर हमारी प्राचीन विधाओं पर और यथार्थ जो कलाएं थी उस पर भारत लौटे। जो चित्रों में जो यथार्थता थी वो लगभग दिखाई नहीं पड़ रही है। तो क्या ये एकाएक हम यथार्थ को छोड़ दें या फिर अभी लेके चलें? नहीं, यथार्थ को छोड़ना तो उचित नहीं है। यथार्थ तो आवश्यक भी है। पर रीजन ये है कि कला केवल यथार्थ को दर्शाना ही नहीं, कला मतलब कल्पना जी, जी। है ना? कला मतलब प्रकृति है। कला मतलब सत्य की अनुकृति है। तो जब तक वो भाव उसमें सहित नहीं होते, कला का मतलब एक सारांश है। कला का मतलब एक विधा का और एक संस्कृति का प्रदर्शन है। और उस ऐसा प्रदर्शन कि जो सत्य को, भक्ति भाव को लेकर के समाज को समावेशित करे, समाज को प्रशिक्षित करे, वो हमारी विधा है। उस विधा तक जब आदमी पहुंचेगा तब उन कलाओं का मीन्स है। वरना तो पेंटर हो जाता व्यक्ति, अगर किसी की संस्कृति बना दी तो आपने तो पेंटरों का काम कर दिया। लेकिन पेंटर और एक कलाकार में बड़ा अंतर होता है। पेंटर अनुकृतियां तैयार करता है और कलाकार अभिव्यक्ति तैयार करता है। तो अभिव्यक्ति होना आवश्यक भी है, लेकिन अभिव्यक्ति इतनी यथार्थ भी ना हो जाए कि विषयहीन हो जाए, रंगहीन हो जाए, स्वादहीन हो जाए, गंधहीन हो जाए। तो केवल एज एक ब्यूटी के रूप में प्रदर्शित की जाए, खाली सुंदरता उसको देखी जाए। कला का आखिर कोई सुंदरता नहीं है। मतलब व्यक्ति दो खड़ा हो, एक सांवला हो, एक गोरा हो। इस गोरा स्वरूप होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं आंका जा सकता है। व्यक्ति भले ही सांवला हो लेकिन उसका चरित्र उत्तम है तो वो सुंदर है। तो कला भी हमारी समय प्रदर्शित प्रदर्शित की जाती है। केवल ऑब्स्ट्रैक्ट में आपने कोई पेंटिंग बना दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका चरित्र कहाँ है, मतलब उसकी थीम क्या है और वो समाज में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। तो कला तो प्रेरणा का विषय है। ये आवश्यक